भैया मैं अब पेट से हूँ। क्या? ये क्या बक रही हो? भैया मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच में पेट से हूँ। क्या तू बोल रही है? तेरा दिमाग उमाग भी ठीक है कि नहीं? तेरी अभी शादी नहीं और तू पेट से, ये कैसे हो सकता है? दरअसल भैया मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसने पहले तो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझसे शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन मैंने जब उसको ये बात बताई तो उसने मुझे छोड़ दिया। तू तू ये सब क्या बोल रही है? तू किसी से प्यार करती थी, ये वो क्या तुझे ये दिन दिखाने के लिए हम शहर गांव से शहर लेके आए थे? तू शहर पढ़ने आई थी कि ये सब प्यार मोहब्बत करने? अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तुझे तो डूब मरना चाहिए था ये सब करने से पहले। तुझे पता भी है शादी से पहले कोई लड़की पेट से हो जाए तो उसके परिवार वालों को तो लोग ताना मार मार के मार डालते हैं, और तुझे भी मार डालेंगे। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो लगता था कि वो लड़का मुझसे सच्चा प्यार करता है, वो मुझसे शादी करेगा। अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो हमसे हो गई जो तुझे हम शहर ले आए। सोचा कि तू पढ़ेगी लिखेगी, कुछ काम धंधा करेगी, हमारे सर का बोझ हल्का करेगी, माँ बापू का ख्याल रखेगी, लेकिन नहीं, तू तो यहाँ ये दिन दिखाने के लिए ले आई। अरे तुझे इतना ही था, तुझे कोई पसंद था कुछ था तो हमें बता देती, हम तुझे तेरी शादी करा देते। तुझे शादी से पहले ये सब करने की क्या जरूरत थी? भैया मुझे इन सब की समझ नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो बस प्यार में थी। अरे तुझे समझ नहीं थी? तुझे इतने बड़े कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ और तुझे आज तक समझ नहीं है? और ये बता, ये किसका पाप लिए तू इस पेट में घूम रही है? छोटे मालिक। क्या? छोटे मालिक? अरे तेरा दिमाग भी ठीक है कि नहीं? तू किसके ऊपर इल्जाम लगा रही है? तू किसको बोले? तुझे पता भी है, तुझे शर्म भी है कि नहीं? अरे वो हमारे माई बाप हमारे अन्नदाता है, उन्हीं की देन है। आज मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, तुझे शहर लाके पढ़ा रहा हूँ, अम्मा बापू का गांव में इलाज करा रहा हूँ, और तू उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रही है। अरे तुझे ये सब बोलने से पहले कहीं तू मर क्यों नहीं गई होती? तुझे तो तेरी तो जवान कट जानी चाहिए थी। भैया मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये छोटे मालिक का ही बच्चा है। देख, अगर ऐसी बात है ना तो तू यहाँ से चली जा, तू वापस गांव चली जा, या कहीं तू कुछ कर ले या तू इस बच्चे को मार डाल। हमें नहीं पता, हम बड़े मालिक के खिलाफ नहीं जा सकते। छोटे मालिक बड़े मालिक के भाई हैं और बड़े मालिक हमारे अन्नदाता है। उनको कुछ पता चलेगा ना तो वो हमें तो नौकरी से निकाल देंगे, और हम कहीं पुलिस कंप्लेन भी करने जाएंगे ना तो पुलिस वाले भी नहीं सुनेंगे। वो लोग कितने पैसे वाले हैं तुझे पता भी है। हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम अब कहीं के नहीं रहे। भैया कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। अरे मैं ना बोलूं? तुझे समझना चाहिए था कि कौन है वो, कितना बड़ा आदमी है, किसके साथ क्या कर रही है। अरे मुझे नहीं पता, तू यहाँ से जा, तू यहाँ से निकल जा, बस निकल यहाँ से। भगवान, ये क्या बोल रही है? छोटे मालिक तो बहुत बड़े इंसान है, वो तो बड़े मालिक के भाई हैं। हमारी तो वहाँ कोई नहीं सुनेगा, अब हम क्या करें? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि इस बच्चे के साथ खुद को ख़त्म कर लेती हूँ। वैसे भी अब तो मैं कहीं की भी नहीं रही। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे वो तो हमारे बड़े साहब हैं, उन्होंने तो हमको बचपन से पाला है। हम जब शहर सब जिम्मेदारी लेने के लिए भाग आए थे तो वही हमको रोड से उठा के लेके आए, हमको नौकरी दिए, हमको खिलाया पिलाया। वो तो हमारे लिए भगवान के समान है, और हम उनके खिलाफ कैसे चले जाए? लेकिन ये भी हमारी बहन है। हम छोटे से जो भी कमाए, जो भी शहर आके कष्ट उठाए, सब इसी के लिए तो उठाए। हम तो बहुत दुविधा में फंस गए, हम क्या करें? छोटे मालिक ऐसा क्यों कर दिया हमारी बहन के साथ? हाँ, हम एक काम करते हैं, हम ना बड़े मालिक के पास जाते हैं। बड़े मालिक बहुत अच्छे हैं, वो हमारी एक बात जरूर सुनेंगे और हमारी बात समझेंगे। सब अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहे साहब, थोड़ा सर्दी हो गई है, तबीयत नहीं ठीक है ना साहब। अरे तो जाके दवा वगैरह लो, पैसे वैसे भी हैं ना? हाँ सब है। वो हम बताने के लिए आए थे कि अब हम कल से नहीं आ पाएंगे। हाँ आराम कर लो, जब तबीयत ठीक हो जाए फिर उसके बाद आना। नहीं साहब,
अब हम कभी नहीं आ पाएंगे। कभी नहीं आ पाएंगे मतलब? हम यहाँ से काम छोड़ रहे हैं। अरे क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा मन नहीं है काम करने का। अरे मन काहे नहीं है, कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है तो बताओ मुझे। नहीं साहब, कोई कुछ कहेगा कैसे? सैलरी वगैरह तुम्हें टाइम से मिल रही है ना? हाँ साहब, हम कोई दिक्कत है, बस हम ना कल से काम पे नहीं आ पाएंगे। अरे क्या हो गया, कोई बात हो गई या तुम्हें गाँव में कुछ काम वाम करना है अब, या कहीं और जा रहे हो, किसी और कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो क्या? नहीं साहब। हाँ तो क्या हो गया बताओ, बात क्या हुआ? साहब हम किस मुंह से बताएं, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो? आपकी बहन है साहब। नहीं, हमारी तो बहन नहीं है। तभी ना आप लोग किसी गरीब का दर्द नहीं समझते हैं। अरे पर हुआ क्या ऐसे? बहन होती तो आप जान पाते। अरे जब कुंवारे में बहन पेट से हो जाती है ना, तब आदमी का दर्द समझ में आता है। और जब आप चाह के भी कुछ ना कर पाओ, जो आपके माँ बाप हो, अन्नदाता हो, वही आपके परिवार के साथ ऐसा गलत काम कर जाए ना। अरे किसने किया तुम मुझे बताओ, मैं उसको अभी सबक सिखाता हूँ। किसने किया ये सब? साहब आप बस बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम बताओ तो सही, क्यों नहीं करूंगा मैं? साहब आप पक्का करो, आप कुछ करोगे? अरे हम बिल्कुल एक्शन लेंगे, तुम बताओ। आप हमें इंसाफ दिलाओगे? अरे बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे, तुम बताओ किसने किया ये सब? साहब आपके छोटे भाई ने किया है। देखा साहब, बस लोग ना दूसरों तक ही रहते हैं। अरे जब तुम ये सब क्या बोल रहे हो? वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो साहब हमको भी यही लगता था कि छोटे मालिक इतने बड़े इंसान हैं, इतने हाई फाई घर में रहते हैं, वो भला हमारी बहन के साथ क्यों करेंगे। लेकिन साहब जब हमारी बहन हमारे पास आई रोते रोते, हमें बताई, हम उसको बहुत डांटे साहब की। अरे मेरी जान, तुम कुछ भी पहनो मगर जब ब्लैक पहनती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा ये बताओ, हम लोग काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हैं, टाइम हो गया अब तो कुछ कर लिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा, क्या बोलती हो? देखिए, मैं एक ही शर्त पे आगे बढ़ने का सोचूंगी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि आगे चल के हम लोग शादी करेंगे। पागल हो क्या यार? हाँ शादी तो करेंगे, तुमसे इतना मैं प्यार करता हूँ तो शादी करने के लिए तो ही प्यार कर रहा हूँ तो। सच में अब शादी करेंगे ना? अरे मेरी जान हो तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें शादी करूँगा, अब तो मान जाओ। अच्छा क्या चाहिए बताओ? कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो चाहिए। ठीक है तो अब शुरू किया जाए क्या? चलो अच्छा रूम पे करेंगे। ठीक है चले? चलो। अरे आ जाओ। लेकिन साहब वो झूठ थोड़ी बोलेगी रोते रोते। साहब वो शहर से पढ़ने तुम आई एक है। काम करो, अभी शांत हो जाओ। अगर मेरे भाई ने ये सब किया है तो मैं तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं उसको सजा दिलाऊंगा और मैं उसको समझाऊंगा और चीज़ें सही करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। साहब सजा दिला के क्या वो ठीक हो जाएगी क्या? हमारी समाज अगर में उसने ये सब किया है तो मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई से कराऊंगा, उसकी इज्जत पे मैं दाग नहीं आने दूंगा। साहब फिर आप देख लीजिए। ये मेरे शब्द हैं, तुम मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपने छोटे भाई की शादी लेकिन करूंगा। साहब कहाँ से करेंगे? वो बेचारी मिली तो नहीं रही है। सुबह हम थोड़ा डांट दिए। तुम परेशान मत हो, मैं अभी इंस्पेक्टर को फ़ोन करता हूँ और रिपोर्ट लिखाता हूँ और उसको खुजवाता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब। तुम जाओ नीचे अपनी ड्यूटी देखो, मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक। यार इसने अनुज ने ये सब क्या कर डाला है? वो लड़की भी बेचारी गायब है। ये काम करता हूँ, इंस्पेक्टर को फ़ोन करता हूँ। ये इसने क्या कर दिया? ये सब काम करता हूँ, इसको फ़ोन करके बुलाता हूँ। हेलो, कहाँ हो अनुज? हाँ गेस्ट रूम में आओ तुरंत। हाँ अभी तुरंत आओ। ठीक। हाँ भैया क्या हो गया, इतना जल्दी बुला लिया अभी बोर्ड आवाज़ में? ये बताओ काम धाम कैसे चल रहा है? काम बड़ी बढ़िया चल रहा है, मस्त चकाचक। और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अच्छा, तो क्या पढ़ाया जा रहा है आजकल तुम्हें?
ये जो पढ़ाया जाता है, पढ़ रहा हूँ, इतना काम दे दिए हैं आप, सारा काम भी देखता हूँ, साथ में पढ़ता भी हूँ। सोच लो कितना अच्छा काम कर रहा हूँ भैया। कल तुम्हारे कॉलेज में ये सब पढ़ाया जा रहा है क्या कि लड़कियों के साथ कैसे उनको पटाएं, कैसे उनको छोड़ें, कैसे उनको धोखा दें? क्या मतलब को समझा नहीं भैया मैं। समझाऊं मतलब मैं? अरे ऐसा अपने क्या वो हो गया? रामू जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनकी बहन के साथ तुमने क्या किया है? कौन रामू भैया? कौन रामू? नाटक करेगा मेरे सामने अब? तुझे पता नहीं कौन रामू? अच्छा, वो अपने यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। हाँ, तो उनको मैंने कुछ बोला थोड़ी है, मैंने कुछ उनसे तो बहुत प्यार से बात करता हूँ मैं। उनको कुछ नहीं बोला है, उसकी बहन के साथ क्या किया तुमने? उनकी बहन भी है क्या भैया? अरे ला शर्म है कि नहीं? एक तो इतना बड़ा कांड करते हो, उससे मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। मैंने ना सीसीटीवी कैमरे में देखा है सब कुछ। वो लड़की सिर्फ खाना देने आती थी अपने भाई को, वो भी गेट के बाहर। घर के अंदर वो क्या करने आ रही है, और वो भी ऐसे ऐसे कपड़ों में। ये सब ना तेरी ही काली करतूत है। अरे हाँ भैया, मैंने तो किया तो क्या दिक्कत है? अरे वो गरीब हैं। कौन गरीब बोला है? ऐसे? आपसे कौन बोला है बताइए? गरीब है तो क्या उनकी इज्जत नहीं होती है? अरे तो मैंने उसको पैसे दिए, इतने कपड़े दिले, तो अच्छी चीज है तेरे ना। छोड़ने के बाद वो लड़की पता नहीं कहाँ गायब है। अभी कुछ कर लेगी ना, सीधे पुलिस केस होगा, अंदर चला जाएगा। जो दिमाग लगा रहा है वो तो मैंने इंस्पेक्टर को बोला है कि खोजने के लिए। अगर वो मना भगवान से कि वो लड़की मिल जाए, और अगर लड़की मिल भी गई ना, उसके बाद मैं तेरी शादी उससे कराऊंगा। क्या बात कर रहे हैं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं उससे शादी करूंगा। करना पड़ेगा तुझे। जो तूने कांड किया है ना, उसके पेट में तेरा बच्चा पल रहा है। रुक जा। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छा मिल गई? ठीक है, आप एक काम करिए, उसको मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। हाँ ठीक। वो लड़की आ गई है और ऑफिस में आ रही है। भैया आप क्या बात कर रहे हैं? शादी वादी करना, उसको पैसे दीजिए ना, 4-5-10 लाख कितना लेगी वो? हर चीज ना पैसे से नहीं होती है। उसके पेट में एक जान पल रही है। तो जान की भी कीमत है ना भैया। कोई कीमत नहीं है, तू समझ नहीं रहा है। तो आप क्या चाहते हो मैं उससे शादी करूं? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना तुझे करना पड़ेगा, वरना मैं सारी जायदाद से तुझे बेदखल कर दूंगा। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? तू एक काम कर, चल मेरे साथ ऑफिस में, वो आ रही है, वहीं बात करते हैं। ठीक है चलिए। वो लड़की अभी आ रही होगी, कुछ भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ? वैसा करना ही पड़ेगा, काम ही तूने ऐसा किया है, नाक कटवा के रखी है मेरी। ये क्या कर दिया मैंने गलत किया? पर आपको लग रहा है गलत। अबे पागल, तुझे पता भी है तूने क्या कर दिया है? शादी से पहले ये सब ना तो तेरे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन गरीब लोग के लिए, वो गांव वालों के लिए, उनके लिए इज्जत होती है। उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, 20-30 लाख रुपए दे दो ना, मुंह बंद हो जाएगा। 20-30 लाख रुपए पेड़ पे पल रहे हैं क्या? और ये पैसों से ना किसी का भी मुंह नहीं चुप कराया जा सकता है। अभी जाके कंप्लेंट कर दी ना तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और उसका भाई किस तरीके से आके यहाँ रो रहा था, तुझे पता भी है। ठीक है भैया, जैसा बोले। साहब आपने बुलाया था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या सच में इसने तुम्हारे साथ? हाँ साहब, मैं भैया को टिफ़िन देने आती थी दोपहर में, तो छोटे मालिक मुझसे कभी कभी बात करते थे। फिर एक दिन कहने लगे कि मुझे पसंद करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। इसी तरह जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो जब मैंने इनको बताया कि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो इन्होंने मुझे उल्टा सीधा कह के मुझे छोड़ दिया। शर्म आ रही है कि नहीं तुझे? इतना कुछ कर बैठा, उसके बाद भी खड़ा है घूर जैसा। और तुम हो सकते हो तुम मुझे माफ़ कर दो इसके तरफ से। नहीं साहब, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इसने इतनी बड़ी गलती की, वो मेरी ही गलती है कि मैं इसको सही शिक्षा नहीं दे पाया। अगर आज मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया होता तो आज ये सब ना करता ही है। भैया से बोलो ना, क्या चाहिए इसको? इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको ना जो मैं बोलूँगा वही चाहिए बस। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा भाई इतने टाइम से तुम्हें खोज रहा है और परेशान है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो बेचारा इतना परेशान है। मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है क्या करना है। मैं तुम्हारी शादी इससे कराऊंगा और तुम बिल्कुल मना भी नहीं करोगे। और अगर कभी ये तुम्हें परेशान करता है या कुछ भी करता है, तुम सीधे आके मुझसे बताना। मैं इसको ना जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तब इसे समझ में आएगा। और तुम, ये जो बच्चा है, इसको कहीं कुछ गिराने वराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे है वैसे ही अभी कुछ टाइम में तुम्हारी शादी मैं इससे करवा दूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लेकिन तुम लोग आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, तुम लोग को ध्यान देना चाहिए। अपने पार्टनर को चुनने से पहले 100 बार 1000 बार सोचना चाहिए। और शादी से पहले ये सब करने की क्या ज़रूरत है? किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इससे गलती हुई है। क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो सिर्फ आपकी ही नहीं है, पूरा परिवार आपके ऊपर है। आपका भाई कितना परेशान है। अभी यही सारी बातें गांव में फैल गई होती तो माँ बाबूजी आपके जी पाते? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो और आगे से कभी कोई गलती ना करना। बाकी तुम अभी जाओ अपने भाई के पास और उनको संभालो, उनको बताओ सब कुछ सही हो गया है और मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाता हूँ इससे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, जाओ। तुम्हारी शादी अब बहुत जल्द होगी। तुम्हें ज़्यादा गर्मी सवार थी ना, अब सारी गर्मी उतर जाएगी। जाओ यहाँ से।